हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? मैं बड़ी थोड़ी छोटी वीडियो बनाने लग गया, एक एक पॉइंट बनाकर। कारण है, मुझे बच्चों का मैसेज आया कि सर एकदम इतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, याद नहीं हो पाता। जब हमें पता होता है एक वीडियो खत्म होगी तो पहले हम उसको रिवाइज करते हैं, फिर अगली को देखते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। इसलिए मैं टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं, जो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था कि वैल्यू क्रिएशन, लास्ट क्लास में मैंने आपको यहां छोड़ा था कि हम ये सब काम करेंगे। आज मुझे आपको वैल्यू क्रिएशन की तरफ लेकर जाना है। वैल्यू क्रिएशन, मेरी बात को समझेंगे वैल्यू क्रिएशन की, फिर बात करेंगे। आजकल इस कंसेप्ट की बड़ी बात हो रही है, सभी फर्में इस कंसेप्ट की बात कर रही हैं। आजकल ये कंसेप्ट बड़ा चर्चा में है और सभी फर्में इसकी बात कर रही है। मैं ये लाइन भी लिखवाऊंगा कि आजकल ये बड़ा चर्चा में है और सभी इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, शायद उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, हर फर्म, तो पहले तो मैं वैल्यू क्रिएशन वैसे ही बताता हूं थोड़ा सा, फिर मैं बात करूंगा कि ये इस कंसेप्ट आया कहां से, वैल्यू क्रिएशन कंसेप्ट है क्या। मैं एक बात बताऊं, मान लो मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं 1500 रुपए का और मुझे उसकी कॉस्ट पड़ रही है, मैं वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहा हूं, मुझे उसकी कॉस्ट पड़ रही है फॉर्म कॉस्ट ऑफ 1000 रुपए की, या चलो 150 रुपए का बेच रहा हूं, चलो 1500 का बेच रहा हूं, 1000 की कॉस्ट पड़ रही है। मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, फर्म का मार्जिन कितना हो रहा है, फर्म मार्जिन 500 रुपए का। सच बताओ, मैं उसमें इतने फीचर ऐड कर रहा हूं, इतना सब कुछ ऐड कर रहा हूं, कस्टमर से 2000 मांगू तो वो भी दे देगा। मतलब वैल्यू टू कस्टमर कितना है, वैल्यू टू कस्टमर, वैल्यू टू कस्टमर 2000 रुपए, जिसके लिए जो कस्टमर पे कर सकता है मुझे। तो ये जो 500 रुपए का बेनिफिट है, ये कस्टमर को बेनिफिट है, कस्टमर बेनिफिट। ओवरऑल बेनिफिट तो 1000 रुपए का है, प्रॉफिटेबल प्राइस बैंड, टोटल तो 1000 रुपए का प्रॉफिट्स है। कस्टमर मुझे जो प्रोडक्ट के 2000 रुपए दे सकता है, मैं उस प्रोडक्ट के 1500 चार्ज कर रहा हूं, ये मेरी कॉस्ट है। इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। आप अपने प्रोडक्ट में इतना सामान डाल दे, इतना अच्छा कर दे उसे कि कस्टमर आपके चार्ज प्राइस से ज्यादा प्राइस को देना पसंद करे, इसे बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। मेरे ये पॉइंट समझ रहे हो आप? रियल में तो ये वैल्यू क्रिएशन है। मतलब वैल्यू द कस्टमर वांट टू पे, जो वैल्यू कस्टमर पे करना चाहता है, जो वैल्यू कस्टमर पे करना चाहता है, दैट्स कॉल्ड वैल्यू टू कस्टमर। ठीक है, एक सेकेंड, ये हुआ वैल्यू टू कस्टमर। फिर ये हम चार्ज कितना कर रहे हैं, 1500 रुपए, चार्ज बाय फर्म फ्रॉम द कंज्यूमर, द कंज्यूमर। ये जितना भी ओवर एंड अबव है, इसे वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। डेट एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू द कस्टमर वांट टू पे एंड वैल्यू कस्टमर वांट टू पे ओवर एंड अबव, कस्टमर वांट टू पे 2000, ओवर एंड अबव 500, चार्ज बाय फर्म फ्रॉम द कंज्यूमर 1500, डेट एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। पहली बात तो ये बात किस किस को समझ में आ गई कि वैल्यू क्रिएशन है क्या। अब बताता हूं ये कंसेप्ट आया कैसे, ये कंसेप्ट आया कैसे। पहले तो ये बात समझ में आ गई कि वैल्यू क्रिएशन है क्या। अब बात करेंगे ये कंसेप्ट आया कैसे, वैल्यू क्रिएशन कंसेप्ट। मैं सच बताऊं, पोर्टर साहब ने क्या कहा था
कि अगर कंपनी आगे निकलना चाहती है तो उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी पड़ेगी। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहती है तो उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी होगी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब दूसरे के मुकाबले उसमें कुछ खास बात होनी चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाएगी। और उन्होंने माइकल पोर्टर साहब ने आर्ग्यू किया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के दो तरीके हैं जो उन्होंने बताए थे। मतलब माइकल पोर्टर आर्ग्यू करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के दो तरीके हैं। एडवांटेज लेने के लिए दो मेथड है, दो वेज है, टू वेज है। उन्होंने कौन कौन से दो वेज बताए थे हमें कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं? उन्होंने कौन कौन से वेज बताए थे जो हम ले सकते हैं? उन्होंने सबसे पहले बताया था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन, या फिर कॉस्ट एडवांटेज करो। कॉस्ट एडवांटेज, आप अपनी कॉस्ट को कम करो। यह पोर्टर साहब ने कहा था। पोर्टर साहब ने कॉस्ट एडवांटेज को समझाने के लिए कहा था वैल्यू चेन, यानी एक टूल बनाया था। मैं उस टूल का बस बता रहा हूं, वैसे तो उन्होंने बड़े सारी चीजें बताई हैं। एक टूल बताया था उन्होंने, वैल्यू चेन एनालिसिस, जो आपको आता है। उन्होंने वैल्यू चेन एनालिसिस एक्सीलेंट टूल बताया था। उन्होंने कहा था ये एक एक्सीलेंट टूल है। और उन्होंने क्या किया था, यहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। याद है आपको सारा, ही मुझे बताने की जरूरत है नहीं, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। इन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए, एडवांटेज के लिए एक्टिविटीज को, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी कह लो या स्पोर्टिव कह लो, सेकेंडरी एक्टिविटीज। और इन्होंने कहा था इससे ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉस्ट की अच्छी तरह से समझ आएगी, मुझे क्या कॉस्ट पड़ रही है, मैं कहां बचा सकता हूं। इससे कॉस्ट की समझ आती है। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात आपको वैल्यू क्रिएशन पता चल गया। वैल्यू क्रिएशन है क्या भाई? कस्टमर जो पे करना चाहता है और आप जो चार्ज कर रहे हो, कस्टमर जो पे कर रहे हो वो जितना अबव है जो आप चार्ज करना चाहते हो, जो वो एक्सेस अमाउंट है, उसे वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं। मैं अब ये बात पर आ गया, ये वैल्यू क्रिएशन कंसेप्ट आया कहां से? तो कंपनी को, पोर्टर साहब ने कहा था अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना चाहती है तो उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करनी होंगी। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरह से आ सकती है, या तो कॉस्ट एडवांटेज करे या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करे। मैंने आपको बताया कॉस्ट एडवांटेज में पोर्टर साहब ने एक टूल बताया, वैल्यू एनालिसिस। वैसे बड़े सारे बता रखे, आपको आता था, मैंने इसलिए यही टूल बताया आपको। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी आता है। वो कहते हैं कस्टमर की नजर में या सप्लायर की नजर में अपने प्रोडक्ट को स्पेशल बना दो। कस्टमर को सुपीरियर या स्पेशल वैल्यू दो प्रोडक्ट की। जैसे उसके फीचर अलग कर दो, उसकी क्वालिटी अच्छी कर दो। जैसे सेल टू कस्टमर, जब कस्टमर को सामान बेचते हैं तब उन्हें बड़ी फैसिलिटी दो। आफ्टर सेल सर्विस दो। प्राइस हाई चार्ज करो। जब आप हाई चार्ज, प्रॉफिट डिफरेंशिएशन से क्या होगा, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो कॉम्पिटिटर के बराबर रहेगी। क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया।
यहीं से इस कंसेप्ट का जनरेशन हुआ। उन्होंने कहा जी जो आप कह रहे हो कॉस्ट सेम रहेगी, थोड़ा बहुत बेनिफिट उनको भी तो दे दो यार कस्टमर को, अच्छे फीचर। वो कहता है इसके तो 2000 बनते हैं, आपको नहीं 1500 ही ठीक है, सारा आप मत खाओ। वो कहते हैं प्रॉफिट बढ़ेंगे, कॉस्ट आपकी कॉम्पिटिटर के बराबर रहेगी। तो यहीं से ये नया कंसेप्ट आया कि वैल्यू क्रिएशन करो यार, आप वैल्यू क्रिएशन करो। यहीं से ये कंसेप्ट आया था। और आजकल तो सभी इसकी बात करने वाले वैल्यू क्रिएशन की। मैं जब आपको वैल्यू क्रिएशन के बारे में लिखवाऊंगा, मैं एक पॉइंट तो ये बनाऊंगा, भाई कंपनी लॉन्ग टर्म में सक्सेस करना चाहती है, माइकल पोर्टर साहब ने ये कहा, कॉस्ट एडवांटेज के बारे में ये कहा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में उन्होंने ये कहा, और इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। इसके अलावा मैं 2 बातें और लिखवाऊंगा, खत्म हो गया वैल्यू क्रिएशन। मैं 2 बेसिक सी बातें, वैल्यू क्रिएशन तो खत्म हो चुका, 2 बेसिक सी बातें वैसे ही लिखवाऊंगा वैल्यू क्रिएशन के लिए। आप मेरी बात समझे, मैं वैल्यू क्रिएशन के लिए 2 बेसिक सी बातें वैसे ही लिखवाऊंगा। मैं शुरू करता हूं वो 2 बातें भी, वैल्यू क्रिएशन खत्म हो गया, जो मैंने ये करवाया ये तो सब लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा मैं इसमें, ये सब तो मैं लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा। मैं अपना पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, आप समझ तो गए हो। अब मैं अपना पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वैल्यू क्रिएशन का कंसेप्ट, वैल्यू क्रिएशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोड्यूस्ड किया गया है ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट की ज्यादा वर्थ मिल सके, ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट की ज्यादा मोर वर्थ मिल सके, ऐसे लिखते हो, मोर वर्थ मिल सके। पहली बात समझ में आ गई, मैं ये बात लिखूंगा वैल्यू क्रिएशन का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कस्टमर को ज्यादा वर्थ मिल सके। मैं कहूंगा इस कंसेप्ट ने बिजनेस में आज अपनी बड़ी ज्यादा जगह बना ली है। इस कंसेप्ट ने बिजनेस में मोर स्पेस बना लिया, सब जने यही कर रहे हैं, हर कोई चाहता है वैल्यू क्रिएशन। सभी ऑर्गेनाइजेशन में अब इसकी डिस्कशन होनी शुरू हो गई है। सभी ऑर्गेनाइजेशन इसकी डिस्कशन करते हैं कि वैल्यू क्रिएशन करो, वैल्यू क्रिएशन करो स्टेक होल्डर के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए भी। अभी मैं बताऊंगा, मैं इसमें छोटी सी एक बात छिपी हुई है, वो बात बतानी है। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कस्टमर को प्रोडक्ट की मोर वर्थ मिल सके, बिजनेस में ज्यादा स्पेस ले सके, ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएट कर सके। और लिखना चाहिए 3 बातें, तो ये मैं तो एक ही बात में लिख रहा हूं, ये सारी बातें और लिखना चाहिए। वैल्यू क्रिएशन ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स, सर्विस, प्रोसेस या पूरे बिजनेस सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करने के लिए फर्म करती है, वैल्यू क्रिएट करने के लिए फर्म करती है। मैं तो ये तो वैल्यू क्रिएशन के बारे में वैसे लिखा रहा हूं कि बिजनेस में जी आजकल बड़ा स्पेस बना लिया है, ऑर्गेनाइजेशन इसी की डिस्कस कर रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएशन का मीनिंग लिखवा दिया। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि उनको मोर वर्थ मिल सके। ये ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स, सर्विस, प्रोसेस या पूरे बिजनेस सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करती है, जो फर्म उसके लिए करती है।
आजकल बड़े सारे बिजनेसेस तो क्या करने लग गए हैं, वो दो तरह की वैल्यू क्रिएशन करते हैं। वैल्यू क्रिएशन करते हैं दो तरह के लिए, फॉर कस्टमर्स और फॉर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने फर्म में पैसा लगा रखा है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट की एप्रिसिएशन चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की एप्रिसिएशन चाहते हैं। मैं पहले पॉइंट तो कुछ ऐसे ही लिखूंगा, आप पहले समझ लें क्या क्या लिखा है मैंने। बिजनेस में इसने अपना स्पेस बना लिया है, ऑर्गेनाइजेशन आजकल इसी का डिस्कस कर रहे हैं कि वैल्यू क्रिएट करो स्टेक होल्डर के लिए। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कस्टमर को मोर वर्थ देना, जो वो पे कर रहा है उससे ज्यादा। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर गुड सर्विस प्रोसेस या पूरे बिजनेस सिस्टम के लिए वैल्यू क्रिएट की जाती है। बड़े सारे बिजनेसेस तो आजकल दो तरह से वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, कस्टमर के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। और इन सब को करके बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगी, जो पोर्टर साहब ने कहा था कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। इन सब को करके, इस कंसेप्ट को करके, इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगी। और जो बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगी, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगी, मैं पहले तो यही लाइन लिखूंगा सारी की सारी। आप मुझे बता दें, क्या आपको ये लाइनें समझ में आ गई हैं? क्या आपको ये लाइनें समझ में आ गई हैं? एक मिनट, सॉरी बच्चों, क्या आपको ये लाइनें समझ में आ गई हैं? बिजनेस में इसने अपना स्पेस बना लिया, सभी ओनर्स इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, कस्टमर को मोर वर्थ दें, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक एक्टिविटी है जो गुड सर्विस और पूरे प्रोसेस या पूरे बिजनेस सिस्टम के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। फर्म वो करती है एक्टिविटीज को। बड़े सारे बिजनेस ने अब वैल्यू क्रिएशन के दो टॉपिक बना लिए, कस्टमर के लिए करना और स्टेक होल्डर के लिए करना, और इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगी। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने के बाद इससे हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में मदद मिलेगी। मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, कोई भी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होगी, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। कितने प्रॉफिट कमाएगी, कोई भी कंपनी कितने प्रॉफिट कमाएगी, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। कोई भी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होगी, ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो तीन फैक्टर कौन कौन से हैं? वही वाले तीन फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताए। वैल्यू ऑफ कस्टमर प्लेस, कस्टमर कितनी वैल्यू करता है। प्राइस चार्ज बाय कंपनी, कंपनी कितना प्राइस चार्ज करती है। और कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट्स। यही वाली बात, वैल्यू क्रिएशन वाली बात। मैं वैल्यू क्रिएशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया हूं ना। पहले तो ये बताया वैल्यू क्रिएशन ये है जी, ये है जी, ये है जी। फिर मैंने बताया इसे कॉम्पिटिटिव। फिर मैंने कहा जी वैल्यू कंपनी की तीन बातें, वो वाली ऊपर वाली बातें बाद में लिखूंगा। वैल्यू क्रिएशन होता क्या है, ये सारी बातें ये भी लिखनी है मुझे। मैं पहला पॉइंट ये लिखूंगा, दूसरा पॉइंट मैं इस पर आ गया हूं। यहां पर मुझे ना देखो, प्राइस चार्ज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वैल्यू के बारे में बताने की जरूरत है। वैल्यू ऑफ कस्टमर प्लेस होता क्या है, कस्टमर जो वैल्यू प्लेस करे वो क्या होता है, बस इसका मीनिंग बताने की जरूरत है। अगर मैं इसका मीनिंग बता दूंगा तो ठीक है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। वैल्यू ऑफ कस्टमर प्लेस का मतलब है वैल्यू जो कस्टमर प्लेस करता है प्रोडक्ट की, वैल्यू जो कस्टमर प्लेस करता है प्रोडक्ट की। और वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट की कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितनी यूटिलिटी मिल रही है प्रोडक्ट से।
ये वैल्यू का जो वो वैल्यू प्लेस करता है कस्टमर, ये डिपेंड करती है कितनी यूटिलिटी मिल रही है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कस्टमर कितना हैप्पी है, कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, ये वो वैल्यू होती है। ये किस चीज पे डिपेंड करती है कि उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है। यूटिलिटी क्या होता है? अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी एक ऐसी चीज है, यूटिलिटी एक ऐसी चीज है जो कस्टमर को प्रोडक्ट से मिलती है। ये प्रोडक्ट की विशेषता होती है, प्रोडक्ट की विशेषता होती है, जैसे उसका डिजाइन, क्वालिटी, सेल पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस। जैसे डिजाइन, क्वालिटी, सेल पॉइंट, आफ्टर सेल पॉइंट, बस मैंने वैल्यू चेन, वैल्यू क्रिएशन पूरा करा दिया। वैल्यू क्रिएशन में कुछ भी नहीं बचा। अब आप लोग मेरे साथ साथ एक बार इसको देख लें, फिर मैं इसको लिखवाऊंगा। मैं पहले तो ये वाला पॉइंट लिखवाऊंगा। वैल्यू क्रिएशन का एक कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है कस्टमर को प्रोडक्ट की मोर वर्थ देने के लिए। इसने बिजनेस में बड़ा स्पेस बना लिया है। सभी ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में अब डिस्कशन करने लग गए हैं। ये ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स, सर्विस, प्रोसेस या पूरे बिजनेस सिस्टम के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। फर्म जो वो एक्टिविटीज करती है वो वैल्यू क्रिएशन है। बड़ी सारी फर्में आजकल दो तरह से वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं, कस्टमर के लिए और स्टेक होल्डर के लिए। इसके बाद इससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब इसके बाद अब थोड़ी सी वैल्यू क्रिएशन के बारे में बातें करनी शुरू कर दी मैंने। क्या शुरू कर दी? कोई भी कंपनी कितनी भी प्रॉफिटेबल होगी, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। वैल्यू कस्टमर क्या प्लेस कर रहे हैं, आप प्राइस क्या चार्ज कर रहे हो, और कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोस प्रोडक्ट क्या है। तो इसके बाद आपने मुझे कहा कि सर कि ये वैल्यू प्लेस क्या होता है। मैंने कहा ये डिपेंड करती है कि आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से कंज्यूमर कितना हैप्पी है, कितना सेटिस्फाइड है। ये एक ऐसी यूटिलिटी, एक ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट से मिलती है। ये प्रोडक्ट की विशेषता होती है, डिजाइन, क्वालिटी, सेल पॉइंट, ये सब कुछ। ये दो पॉइंट लिखवाने के बाद मैं फिर यहां चला जाऊंगा, थोड़ा ये वैल्यू क्रिएशन का चार्ट बना दूंगा। उसके बाद ये वैल्यू क्रिएशन का चार्ट बनाने के बाद ये माइकल पोर्टर साहब ने कहा था लॉन्ग टर्म सक्सेस लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज होती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, ये कॉस्ट एडवांटेज आप वैल्यू चेन एनालिसिस से आ जाती है। इसमें दो तरह की एक्टिविटी होती है, कॉस्ट समझ में आ जाती है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कस्टमर को सुपीरियर या स्पेशल प्रोडक्ट बनाकर दो जिससे वो वैल्यू का प्रोडक्ट दो, जो फीचर, क्वालिटी, सेल टू कस्टमर, आफ्टर सेल सर्विस होगी, इससे हाई प्राइस चार्ज करेंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे क्योंकि कॉस्ट सेम होगी। ये पूरा का पूरा मुझे लिखवाना है। मैं इसे लिखवाने जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे इस टॉपिक को, और आज ये टॉपिक खत्म। नाम है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन। द concept of value creation was introduced primarily for providing products and service to the customer with more value, customers with more value। तो मैंने अपने पहले पॉइंट की तरफ चल पड़ा हूं, जिसे मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन इंट्रोड्यूस प्राइमरी फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स and services to the
कस्टमर विद मोर वैल्यू। इसके बाद इसमें थोड़ी सी बात और भी लिख देता हूं। ये वैल्यू मेजर कैसे होगी? ये वैल्यू मेजर होगी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इनसे होगी। वैल्यू इज मेजर्ड बाय द कंसेप्ट वैल्यू क्रिएशन इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स कस्टमर विद मोर वैल्यू। वैल्यू इज मेजर्ड बाय, ये वाली लाइन लिखवा देता हूं, अच्छी लाइन है ये। वैल्यू इज measured by a product feature, by product features, quality, availability, ड्यूरेबिलिटी, कितना चलेगा ये प्रोडक्ट, एंड बाय इट्स सर्विस, एंड बाय इट्स सर्विस for which customer willing to pay, for which customer willing to pay, जिनके लिए कस्टमर पे करने को पैसे तैयार होता है। वैल्यू इज मेजर्ड बाय ए प्रोडक्ट फीचर्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड बाय इट्स सर्विस फॉर विच कस्टमर विलिंग टू पे। मेरी ये पहली लाइन हो गई है, ये वाली पहली लाइन, ये लाइन हो गई है कि ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है मोर वर्थ की वैल्यू देने के लिए। वैल्यू मेजर की जाती है फीचर से, क्वालिटी से, अवेलेबिलिटी से, ड्यूरेबिलिटी से और सर्विस जो हम कस्टमर जिनके लिए पे करने को तैयार है। बिजनेस में ये ज्यादा स्पेस लेते जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में अब इनकी डिस्कशन होने लगी है। इस लाइन को लिख देता हूं, ये पहला ही पॉइंट चल रहा है, अभी तो इसी के बारे में बात चल रही है। फर्दर the concept took more space in the businesses चल भाई, more space in the businesses and, अब मैं लिखूंगा ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यू क्रिएशन। देखिए, एंड organizations started discussing about the value creation for stakeholders, सभी स्टार्ट करने लगे हैं कि वैल्यू क्रिएट करेंगे स्टेक होल्डर्स के लिए। मेरे पास यहां ये दोनों बातें भी हो गई हैं। अब मुझे ये लिखना है ऐसी एक्टिविटी जो गुड्स, प्रोसेस, सर्विस, पूरे बिजनेस सिस्टम के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं। जो भी फर्म ऐसी एक्टिविटी करती है वो सब वैल्यू क्रिएशन वाली एक्टिविटी होती है। तो मुझे ये लिखना है, पहले मैं इससे पहले एक बार वैल्यू क्रिएशन का चार्ट बना दूंगा, वैल्यू क्रिएशन का चार्ट बना दूंगा। लिखें, ऐसे बनाए, वैल्यू टू कस्टमर, वैल्यू टू कस्टमर्स, प्राइस, फर्म कॉस्ट फॉर वैल्यू क्रिएशन,
firm cost for value creation, ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी प्राइसिंग ब्रांड, प्रॉफिटेबिलिटी, ये हो गया कस्टमर सरप्लस, ये आ गया फर्म्स मार्जिन, ये पूरा चार्ट है वैल्यू क्रिएशन, एग्जाम में बनाकर आना ये वैल्यू क्रिएशन। अब मैं ये वाली बात लिख रहा हूं, यही वाली, कि ये दोनों बातें मार्केट में एक तो दो तरह से हो रहा है आजकल, और दूसरा हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो इन सब की में वैल्यू क्रिएट करती है, वो सभी वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज है। इससे हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगी और हमें प्रॉफिट्स होंगे। Thus, we can say that the value creation is an activity or performance value creation is an activity or performance by the firm to create value that increase the worth, that increase, कोई भी एक्टिविटी, an activity by the firm to create value that increase the worth of goods, services, business processes, or even the whole business system, or even the whole business system. मेरे पास अभी तक ये बातें लिखी गई, आप देख ले कि ये कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं कस्टमर को और मोर वैल्यू के साथ। वैल्यू मेजर होती है उसके प्रोडक्ट के फीचर से, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, इस सर्विस टू कस्टमर जो वो विलिंग टू पे होता है। उसके बाद ये कंसेप्ट ने ज़्यादा स्पेस ले लिया बिजनेस में। ऑर्गेनाइजेशन अब इसी की डिस्कशन करने लगे कि स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएशन की जानी चाहिए। वैल्यू क्रिएशन का चार्ट बना दिया। वैल्यू क्रिएशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक फर्म करती है, जिससे इंक्रीज होती है कोई वर्थ गुड्स की, सर्विस की, बिजनेस के प्रोसेस की या पूरे बिजनेस सिस्टम की। अभी मेरे पास इसमें रहता है कि बड़े सारे बिजनेसेस हैं जो आजकल दो तरह से वैल्यू क्रिएशन करने में लगे हुए हैं, फॉर कस्टमर, फॉर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वो अपनी एप्रिसिएशन चाहते हैं। चलो, मैनी बिजनेसेस now focus on value creation, both, मैं पहले इतने को पूरा कंप्लीट करूं सेंटेंस को, फिर आगे चलेंगे। Many businesses now focus on creating both value, both in the context of creating better value for customer, creating better value for customer, better value for customers, purchasing its product, purchasing
its products and services as well as for stakeholders in the businesses stakeholder in the businesses who want to see their investment in business appreciation appreciate in value बड़े सारे बिजनेस अब इस तरह से सोचने लग गए हैं। अब आगे इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है और फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाती है। मेरा ये पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुझे 3 पॉइंट लिखवाने हैं, ये पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर मैं आ जाऊंगा अपने दूसरे पॉइंट पर। आ जाओ, लिखें। अल्टीमेटली this concept gives business a competitive advantage in the industry and help them earn above average profit. Ultimately, this concept gives businesses a competitive advantage in the industry and help them लिखो ना, तो and help them earn above average profit अब मेरे पास अपना पहला कंसेप्ट खत्म, पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं कि कोई भी कंपनी तभी प्रॉफिटेबल होगी जिसमें वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: वैल्यू ऑफ कस्टमर, प्लेस, प्राइस, चार्ज और कॉस्ट। और फिर वैल्यू के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। तो पहले यही बात लिखता हूं कि ये हमारी किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है। मैं यहां से अपने दूसरे पॉइंट पर बन गया हूं वैसे। अब देखो बच्चों, मेरी बात समझो। समझ तो वैल्यू क्रिएशन में आ ही गया था, लिखूं क्या, मुद्दा यहां जाके अटक जाता है। और ये दूसरा पॉइंट मैं बनाता हूं, वैसे मैंने बनाए हुए पॉइंट्स लिखे। हाउ प्रॉफिटेबल ए कंपनी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला, फर्स्ट, वैल्यू कस्टमर प्लेस। सेकंड, प्राइस कंपनी चार्ज। थर्ड, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग। मैं इसे लिखता हूं पूरा। हाउ प्रॉफिटेबल ए कंपनी depends on 3 factors: the value customer place
on the company product, on the company product, the price company charge for its product, the cost of creating those products. मैंने ये बात लिख ली। अब मैं इसके बाद लिखूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी कि वैल्यू का क्या मतलब होता है। मैं लिखूंगा वैल्यू का मतलब होता है, वैल्यू जो कस्टमर प्लेस करते हैं, ये डिपेंड करती है, वैल्यू जो कस्टमर प्लेस करते हैं कि कितनी यूटिलिटी मिल रही है उनको प्रोडक्ट से, और वो कंज्यूम करके कितने हैप्पी हैं, इससे हमें पता चलता है। और फिर यूटिलिटी का मीनिंग लिख दूंगा, या छोड़ो यूटिलिटी का मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं भी है, आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि यूटिलिटी प्राइस से अलग हो सकती है, ऐसे लिख दो। मैं ये यूटिलिटी की बेशक से बात लिखो भी मत, कोई इशू नहीं है। वैल्यू मैं लिखवाता हूं क्या क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। मेरा सेकंड पॉइंट चल रहा था डिपेंड करते हैं प्रॉफिट्स पे। अब द वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन ए प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट जो वैल्यू कस्टमर प्लेस करते हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। द वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन ए प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स द यूटिलिटी they get from a product, वो एक प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी ले पाते हैं। द हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन gained for consuming or owning the product, consuming or owning द प्रोडक्ट, वो कंज्यूम करके या उस प्रोडक्ट को रखने से उन्हें कितनी यूटिलिटी मिलती है, इस तरह से वो वैल्यू प्लेस करते हैं। मैं इन सारी बातों की बजाय, क्योंकि मुझे लगता है ये वापस वही बातें हो जाएंगी दोबारा, आपको लिख देना चाहिए यूटिलिटी प्राइस से अलग होती है, ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी निकल जाएंगे हम। यूटिलिटी इज डिस्टिंग्विश चला जाए ना, distinguished from the price, utility is distinguished from price, यूटिलिटी अलग होती है प्राइस से। मेरे पास सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया कि किसी कस्टमर के प्रॉफिट ऐसे होंगे और वैल्यू कैसे प्लेस होगी, वो यूटिलिटी और उसकी हैप्पी सेटिस्फेक्शन से होगी, और यूटिलिटी और प्राइस में डिफरेंस होता है। अब तो मैं बस अपने ये वाला पॉइंट लिखूंगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहती है तो उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। माइकल पोर्टर साहब ने दो डिफरेंट बताए, तो या तो प्राइस डिफरेंशिएशन कर लो या कॉस्ट एडवांटेज कर लो। पहले इतना लिखता हूं, मेरा थर्ड पॉइंट चल रहा है वैसे ही लिखें। कंपनीज आर अल्टीमेटली एमिंग टू अचीव सस्टेनेबल competitive advantage which enable them to succeed in the long term। देखिए
companies are ultimately aiming to achieve sustainable competitive advantage which enable them to succeed in the long term. ये हमें लॉन्ग टर्म में सक्सीड करेंगे। इसके बाद माइकल पोर्टर साहब ने क्या कहा था? माइकल पोर्टर साहब कहते थे हमारे पास दो रास्ते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट एडवांटेज। इसी लाइन को लिखते हैं। माइकल पोर्टर्स argues that a company can generate competitive advantage in two different ways। दो डिफरेंट वेज हैं, आइदर थ्रू डिफरेंशिएशन और कॉस्ट एडवांटेज। तो मैं इस लाइन को सेंटेंस को पूरा करता हूं। Michael Porter argued that a company can generate competitive advantage in two different ways, either through डिफरेंशिएशन और कॉस्ट एडवांटेज। अब पहले डिफरेंशिएशन के बारे में लिख देता हूं और फिर कॉस्ट एडवांटेज के बारे में लिख दूंगा। डिफरेंशिएशन में उन्होंने क्या बताया था? कस्टमर को सुपीरियर प्रोडक्ट दो, स्पेशल प्रोडक्ट दो, जो फीचर, क्वालिटी, सेल, आफ्टर सेल सर्विस से होंगे, हाई प्राइस चार्ज होगा, प्रॉफिट ज्यादा होंगे और हमारी कॉस्ट सेम रहेगी। तो ये वाली बात हो गई। तो मैं पहले ये वाली पूरी बात लिख देता हूं, फिर आ जाऊंगा कॉस्ट एडवांटेज को लिखने पर। उसके बाद खत्म ये वाला टॉपिक, हमारा चौथा टॉपिक ही खत्म। लिखिए, अकॉर्डिंग टू पोर्टर साहब ने तो आपकी जान ले ली। अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स, डिफरेंशिएशन means the इसका डिफरेंशिएशन का मीन है द कैपेसिटी टू प्रोवाइड द कस्टमर सुपीरियर एंड स्पेशल वैल्यू, सुपीरियर एंड स्पेशल वैल्यू in the form of product special feature and quality or in the form of after sale service to customer, सेल कस्टमर सर्विस। तो आ जाओ इसको लिखते हैं, इसको पूरा सेंटेंस को पूरा कर दूं मैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन द
capacity to provide customer superior and special value in the form of product special feature and quality, or in the form of आफ्टर सेल कस्टमर सर्विसेज। इसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। इससे हम क्या करेंगे, हायर प्राइस डिमांड करेंगे और हायर प्रॉफिट कमा पाएंगे, हमारी कॉस्ट कम रहेगी। तो लिखे एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, as a result of differentiation, a company can demand higher price. A company can demand higher price for its product or service, for its product or service। इसके बाद इससे कंपनी को क्या होगा, हायर प्रॉफिट हो जाएंगे और कॉस्ट उतनी ही रहने वाली है। ए कंपनी विल अर्न हायर प्रॉफिट, ए कंपनी विल अर्न higher profit due to differentiation in case the expenses stays कंपेरेबल, बराबर रहेंगे टू द कॉस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर। तो देखते हैं क्या लिखा है मैंने। ए कंपनी विल अर्न हायर प्रॉफिट ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन केस the expenses stay compared to the cost of the competitors। यहां तक की बातें हो गई। अब मैं लिखवा दूंगा, इस तरफ आ जाऊंगा। ये आ गया कॉस्ट एडवांटेज में। वैल्यू चेन एनालिसिस बता दी है इन्होंने। ये एक एक्सीलेंट टूल है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। ये एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इससे कॉस्ट के बारे में पूरी बात समझ में आ जाती है। बस आ जाओ, लिखते हैं इस बात को। लिखिए अब वैल्यू चेन एनालिसिस provided an excellent tool to examine the origin of competitive advantage। origin, चलो भाई, ORIGIN, origin of competitive advantage। तो लिखते हैं इसके बारे में, पूरा सेंटेंस पूरा करता हूं। वैल्यू चेन एनालिसिस प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट टूल टू एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये क्या करती है, एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इट डिवाइड्स
the organization into two different strategically important group of activities, namely primary activities and sporting activities। तो लिखिए मैं क्या लिखवाने वाला हूं। इट डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू डिफरेंट strategically important group of activities, namely primary activities and sporting activities। जो कोस्ट को समझने में मदद करता है, which can help to understand an organizational cost behavior। लिखेंगे which can help to understand an organizational cost behavior। हो गए यहां तक? ये देखो यहां तक हो गई ये सारी बातें। ये रही, कहां गई? ये रही, हो गई ये सारी बातें माइकल पोर्टर की। अब वैल्यू क्रिएशन का एक बार मीनिंग लिख दूंगा जो मैंने यहां बताया था, आपको बताया था मैंने। ये रहा वैल्यू क्रिएशन का। वैल्यू टू कस्टमर, जो वो पे करने को तैयार है, उससे ऊपर जितनी भी वैल्यू होती है, चार्ज होती है, एक्सेस वैल्यू को वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। बस यही वाली वैल्यू लिखने हैं आंसर। 10 आखिरी बात 10 इट इज बेसिकली फाइनली, इट इज बेसिकली 10 के इट इज बेसिकली फाइनली it is basically the value consumer want to pay, the value consumer want to pay over and above the price that the business want to charge, that the business want to charge from its customer। from its customers। This excess amount is called value creation। खत्म। This excess amount is called value creation। इस एक्सेस अमाउंट को वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। हमारे पास वैल्यू क्रिएशन पूरा खत्म हुआ। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।